एक दिन जंगल में कौवा उड़ते जा रहा था जब उसने एक सफेद कबूतर को देखा। वाह, कितनी खूबसूरत कबूतर है, इतनी गोरी। कौवा कबूतर का पीछा करने लगा। हे, तुम कितनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कैसे? तुमसे मतलब और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चले जाओ और पीछे नहीं आना। कबूतर ने इतना कठोर जवाब दिया तो कौवा उसके बारे में सोचता ही रहा। ये इतनी घमंडी है क्योंकि ये इतनी सुंदर है ना। मैं क्यों नहीं कबूतर की तरह गोरा हूँ? मुझे कबूतर की तरह किसी भी हालत में बनना पड़ेगा। ऐसा सोचते कौवा उड़ गया जब उसकी पुरानी दोस्त कोयल उसके पास आई। हे दोस्त, क्या हुआ? तुम इतने खोए हुए क्यों हो और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो? मेरी दोस्त, मुझे कबूतर की तरह गोरा बनना है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं ये कैसे करूँ। अब तुम ही मेरी मदद कर दो। इतना क्यों सोच रहे हो? बस किसी भी नदी में जाओ और स्नान करो और तुम गोरे बन जाओगे। कोयल की सलाह लेकर कौवे ने नदी में स्नान किया, पर उसका रंग वैसे का वैसा ही रहा। बार बार पानी में अपने आप को डुबोया। ठंडा पानी ना बर्दाश्त किए कौवा आखिरकार पानी से बाहर निकल गया। अगले दिन वह कोयल से मिलने गया। मैंने जैसा तुमने कहा वैसे किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी बार मैंने पानी में अपने आप को डुबाया और ठंड बर्दाश्त ना कर पाके मैं बाहर ही निकल गया। ओह, तो तुम गोरे नहीं हुए? हाँ? कोयल फिर से सोचने लगी। ठीक है, इस बार तुम कोई आटे के कारखाने पर जाओ और अपने आप को सफेद मैदा में डुबोना, फिर शायद गोरे हो जाओगे। कौवे ने ध्यान से कोयल की बात मानी और उड़ चला आटे के कारखाने की खोज में। आखिरकार उसको एक आटे का दुकान मिल गया, पर दुकान का मालिक वहीं पर था। मुझे मालिक के निकलने तक का इंतजार करना पड़ेगा और फिर आटे में कूदकर अपने आप को गोरा बना लूंगा। ऐसा सोचते हुए कौवा पास वाले पेड़ के ऊपर बैठ गया। इसी दौरान दुकान का मालिक भोजन करने थोड़ी देर के लिए दुकान से निकल गया। तुरंत कौवा गया और अपने आप को आटे की बोरी में डुबोया। वहां से उड़ते ही सारा आटा धीरे धीरे उसके शरीर से झड़ गया। कौवा मजबूरन फिर से कोयल से मिलने गया। मैंने अब ये भी कर लिया, बस सारा आटा उड़ते समय झड़ गया। ओह, इससे भी तुम गोरे नहीं हुए? ठीक है, ठीक है। क्यों ना तुम रंग की दुकान ढूंढो और अपने आप को सफेद रंग में डुबाना, इससे तुम पक्का गोरे बन जाओगे। बेचारा कौवा फिर से अब रंगों की दुकान की खोज में उड़ चला। उसको अंत में सफेद रंग मिल गया और खुश होकर अपने आप को रंग में डुबो दिया। ऐसा करते ही वो पूरा सफेद हो गया। खुशी से झूमकर कौवा अपनी दोस्त कोयल के पास चला गया। मेरी दोस्त, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं हूँ। जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया और देखो, मैं अब गोरा बन गया हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं भी अब कबूतर की तरह सफेद बन गया। अब कौवा अपने आप को कबूतर को दिखाना चाहता था। ए, देखो, मैं तुमसे भी ज्यादा गोरा बन गया हूँ। तो मुझे क्या है अगर तुम मुझसे भी खूबसूरत क्यों ना बन जाओ? हा, तुम्हें तो जलन हो रही होगी ना, क्योंकि मैं सच में तुमसे ज्यादा सुंदर बन गया हूँ। ऐसा बोलकर कौवा वहां से उड़ गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए सफेद रंग अब धीरे धीरे मिटने लगा। कौवा अब कुछ अजीब सा लगने लगा। वो ना कौवा जैसा था न कबूतर जैसा। बाकी के सारे पक्षी उसको अजीब तरीके से देखने लगे। जब कौवे ने अपनी परछाई पानी में देखा तो उसको बहुत बुरा लगा।
मैंने कबूतर जैसा बनना चाहा और खुद ही एक मजाक बन के रह गया। मैं ना कौवा जैसा हूँ ना कबूतर जैसा, और मेरे किसी दोस्त ने भी मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। अंत में कौवा को अपने किए पर पछतावा होने लगा।